देख रही हो मम्मी, हमारी शिकायत भाई से करके यहाँ मजे से ये टीवी देख रही है। ओ कुलच्छनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के से मेरी शिकायत और मेरी बेटी की शिकायत करने की। हाँ, अपने आप को तू ज्यादा वो समझती है। और किससे पूछ के टीवी देख रही है तू? ये टीवी ना दहेज में तेरे बाप ने ला के नहीं दिया था, और ना तेरा बाप आके यहाँ बिजली का बिल भर के जाएगा। यहाँ तो ये महारानियों की तरह यहाँ बैठ के टीवी देख रही है। समझ में आई? काम कर ले, जाके खाना बना ले, वरना तुझे ना अपने घर से ऐसे धक्के मार के निकालूंगी, याद रहेगी। बेटा भी नहीं है मेरा जो तू उससे कह लेगी जाके बेटे से। समझ में आई? मम्मी जी, आपको दिक्कत क्या है मुझसे? मैं इतना काम करती हूँ फिर भी आप मेरे से काम से खुश नहीं रहते हो। आपको दहेज ही सब कुछ है क्या? बिना दहेज के आपके लिए मैं कुछ भी नहीं हूँ क्या? मेरी किस्मत फूट गई थी जो मैंने अपने लड़के की शादी तुझसे करी। मुझे नहीं पता था कि तेरे बाप के पास 10 रुपए भी नहीं निकलेंगे। समझ में? मेरा बेटा इतनी अच्छी नौकरी करता है और तू तो उसके पैरों की धूल भी नहीं है। समझ में आई? और जवान लड़ाई है मुझसे? हाँ मम्मी जी, मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं बस आपसे एक बात कह रही हूँ कि मेरे पापा के पास नहीं थे पैसे तो उन्होंने नहीं दिया दहेज। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मुझे गोद के रख लोगे बिल्कुल। अब तो तू ऐसे ही गुड़ेगी, चाहे ढंग से रह चाहे मत रह, चाहे घर का काम कर चाहे मत कर। ना मैं तुझे अपनी बहू आज मानूंगी, ना मैं तुझे अपनी बहू कल मानूंगी। अगर तुझे अपनी बहू मनवाना है ना तो अपने बाप से कह दे, एक गाड़ी ला के दे देगा मुझे। बात खत्म। देख रही हो मम्मी तुम कैसे मुंह बना के निकल गई यहाँ से? देख रही हूँ बेटा, देख रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। मैं पूरे दिन घर का काम करती रहती हूँ, पर मम्मी और दीदी को मेरी कोई भी परवाह नहीं है। बस उन्हें तो मुझे सुनाने के मौके चाहिए। बहू, तू कौन से ख्वाबों में डूबी हुई है? यहाँ सारी रोटी जला के रख दी, आटा क्या तेरा बाप लेके आएगा? वो मम्मी जी मेरा ध्यान नहीं था ना, इसलिए रोटी जल गई। तेरा ध्यान तो कभी रहता ही नहीं है। तुझे ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। अपना हाथ आगे कर। पर क्यों मम्मी जी? हाथ आगे कर रही है कि नहीं? ये क्या कर रही हो मम्मी जी? मेरा हाथ जल रहा है। मम्मी जी नहीं, ऐसा नहीं करो मम्मी जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जलाएगी आगे से रोटी? नहीं जलाएगी तो आगे से अब याद रखियो, ऐसे ही होगा तेरे साथ। समझ में? दहेज ना लाने के ना यही नतीजे होते हैं। मम्मी जी ने मेरा हाथ जला दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी जी को बिल्कुल भी रहम नहीं है मेरे पे, मेरा हाथ जला दिया। आज मुझसे रोटी जल गई तो मेरा हाथ जला दिया, कल को वो मुझे मार देंगे। मैं अपने भैया के पास फ़ोन करके बोलूँगी। हेलो भैया, मुझे यहाँ पे ना नहीं रहना। यहाँ पे सब मुझे बहुत परेशान करते हैं और सब मुझे मारते हैं। माँ जी ने तो आज मेरा हाथ भी जला दिया। अब ये मुझे ना किसी दिन मार देंगे। आप मुझे यहाँ से लेके चले जाओ। इनको ये है कि बस इनको दहेज चाहिए, बाकी इनको कुछ भी नहीं चाहिए। इन्हें बहू नहीं दहेज चाहिए था। ठीक है, मैं कल सुबह में आऊँगा, तब देखूँगा। पूजा। आइए आइए, आपकी कमी और थी बस। बहन जी नमस्ते। हाँ ठीक है ठीक है, बताओ क्यों आई हो? वो पूजा बता रही थी कि आप उसको परेशान रखते हो। हाँ, हम तो उसको मारते हैं, पीटते हैं, खाना नहीं देते हैं, उसके साथ अत्याचार करते हैं। बस हम तो उसके साथ बहुत बुरा करते हैं। तो हम अपनी लड़की को ले जाओ यहाँ से। बहन जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप भी तो एक बेटी की माँ है ना, तो आप अपनी बेटी के नज़रिए से देखिए ना। मुझे मत सिखाओ कि मैं एक बेटी की माँ हूँ या दो बेटी की माँ हूँ। समझ में आई? अगर मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी ना तो ऐसे ही उसको दूध में से मक्खी की तरह नहीं निकाल दूंगी। उसको खूब सारा दहेज दे के भेजूंगी। मैं पागल नहीं हूँ तुम्हारी तरह। तुमने तो भेज दिया अपनी लड़की को बस ऐसे ही, ना कुछ दिया, बस 2 जोड़े में भेज दिया। आज के टाइम में ना ये 2 जोड़े नहीं चलते हैं। भाई साहब, आपको पता नहीं है कि आपकी बेटी की शादी कैसे हुई थी, ये कैसे नहीं हुई है? बहन जी उस टाइम पे मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैं कहाँ से देता। अब तो होगा, अब दे दो। उस टाइम नहीं था तो? बहन जी अगर मैं दहेज दे दूँ तो क्या आप मेरी बेटी को सही रखोगे? उसकी क्या गारंटी अगर मैंने दहेज दे दिया फिर भी आप मेरी बेटी को अच्छे से रखोगे? गारंटी तो इंसान की नहीं है, आप बेटी की गारंटी ले रहे हो। ठीक है, मैं कल तक कुछ इंतजाम करता हूँ, फिर बताऊंगा आपको। मम्मी ये आप क्या कर रही हो? क्या कर रही हो उससे क्या मतलब है? सही कर रही हूँ मैं जो कर रही हूँ। मम्मी सोचो अगर हमने ज्योति की शादी करी, ठीक है, और हमने उसको ढेर सारा दहेज दिया, फिर भी उसके सास ससुर ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा, उसको मारा पीटा, फिर क्या करोगी तुम? तुमने कभी अपनी बेटी के बारे में सोचा है? तुम दूसरे की बेटी को ऐसे ऐसे बोलती रहते हो, अच्छा लगता है क्या?
बेटा तू सही कह रहा है, मैं अपनी बेटी की ओर ना देख के बस बहू की ओर देख रही थी। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आगे से कुछ नहीं कहूँगी। मैं पूजा से ना हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगी और उसको बहुत अच्छे से रखूँगी अपनी बेटी बना के। बिल्कुल दहेज को लेकर ना हर सास ससुर आदमी सब बहू को टॉर्चर करते हैं, उसमें बहू की कोई गलती नहीं रहती है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी बहू को भी बेटी की तरह समझना चाहिए। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।